दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बात का खुलासा करने जा रहे हैं जिसे आज तक आप भी नहीं जानते होंगे। दोस्तों, अब कलयुग में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार नहीं होगा, बल्कि अब होंगे एक स्त्री का शक्ति अवतार। इस बात को सिद्ध श्री सत्य साहिब स्वामी सत्येंद्र जी महाराज ने किया है। इस वीडियो में हम आज सब बातें बताएंगे। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उत्तराखंड के योगी संत और महात्माओं की एक बैठक की गई, जिसमें निष्कलंक अवतार के संबंध में चर्चा हुई और सर्वे सम्मति से निष्कर्ष निकाला कि भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है। मुसीबत यह थी कि अनेक नामधारी संत महंत अपने आप को कल्कि घोषित करने लगे। तब क्या होगा? वास्तविक कल्कि अवतार नामक एक छोटी सी पुस्तिका छपवाकर उत्तराखंड के महात्माओं ने उसे सारे देश में वितरित किया, जिससे लोग अनेक कल्कियों के चक्कर में ना पड़ सके। वास्तविक कल्कि की पहचान कर तथा उसके द्वारा विश्व की नवनिर्माण की प्रक्रिया में सहयोग दे सकें। कहाँ होगा भगवान कल्कि का जन्म? कल्कि भगवान उत्तर प्रदेश में गंगा और रामगंगा के बीच बसे मुरादाबाद के संभल ग्राम में जन्म लेंगे। भगवान के जन्म के समय चंद्रमा धनिष्ठ नक्षत्र और कुंभ राशि में होगा। सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में गोचर करेगा। गुरु स्वराशि धनु और शनि अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान होगा। वह ब्राह्मण कुमार बहुत ही बलवान, बुद्धिमान और पराक्रमी होगा, जिसके घर भगवान कल्कि जन्म लेंगे। मन में सोचते ही उनके पास वाहन, अस्त्र शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जाएंगे। वे सब दुष्टों का नाश करेंगे तथा सतयुग शुरू करेंगे। वे धर्म के अनुसार विजय पर चक्रवर्ती राजा बनाएंगे माना जाता है। और जैसा वर्तमान में चल रहा है कि कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि लोग मांस मछली ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध भी पिएंगे। गाय तो कहीं दिखाई भी नहीं देंगी। सभी एक दूसरे को लूटने में लग जाएंगे। व्रत नियमों का पालन कोई नहीं करेगा। उसके विपरीत वेदों की निंदा हर कोई करेगा। स्त्रियां सिर्फ कठोर दिल वाली होंगी, जो हमेशा कड़वा बातें करेंगी और अपने पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। अमावस्या के बिना ही सूर्य ग्रहण लगेगा। लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहना अच्छा मानेंगे। भगवान श्री कल्कि निष्कलंक अवतार हैं। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति है। उनके भाई जो उनसे बड़े होंगे क्रमशः सुमत, प्राज्ञ और कवि नाम के होंगे। यज्ञवाल जी पुरोहित और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। भगवान श्री कल्कि की दो पत्नियां होंगी, एक लक्ष्मी रूप की पद्मावती और दूसरी वैष्णवी रूप की रमा होंगी। उनके दो पुत्र होंगे, जय विजय, मेघालय तथा बलाहक। उन पुरुषोत्तम के मस्तक में दोनों भावों के बीच अंग्रेजी के वी के आकार का चंद्रमा होगा। गले में दो रेखा युक्त अर्धचंद्र का चिन्ह होगा। यह विशुद्ध भारतीय वेशभूषा में होगा। उसका बालकों जैसा स्वास्थ्य, योद्धाओं जैसा साहसी, अश्वसिनी कुमार की तरह चिरंजीवा, वेदों और शास्त्रों का प्रकांड पंडित होगा। उसका पिता ही उसे योग साधनाओं की ओर
प्रेरित करेगा। 32 अक्षरों का उसके जीवन में अत्यधिक महत्व होगा। महाभारत के वन पर्व में महात्मा मार्कंडेय ने कलयुग के तमाम लक्षण बताने के बाद कहा है कि जब कलयुग में एक बार पृथ्वी पर विनाश का तांडव हो रहा होगा, तब संबल गांव में एक ब्राह्मण विष्णु याशा के घर में एक अवतरित बालक उत्पन्न होगा। इस बालक को लोग कल्कि विष्णु याशा नाम से जानेंगे। यह बालक आरंभ से ही बहुत असाधारण, बुद्धिमान, बलवान तथा बहादुर होगा। इच्छा करते ही वह कुछ भी कर सकेगा या विद्यावान युवकों की एक ब्रह्म सेना बनाएगा और पृथ्वी को अत्याचारियों व अनाचारियों से मुक्त कराएगा। कल्कि विष्णु यश एक महाप्रतापी शासक के रूप में लंबे समय तक राज भी करेंगे। सभी तक सारे भगवान क्षत्रियों में हुए हैं। राम और कृष्ण और महावीर तथा बुद्ध। अब क्या ये कल्कि अवतार ब्राह्मण में होगा? दुर्गा सप्तशती में भी वर्णित सारी देवी अवतार पूर्व कालांतर में अवतरित हो चुकी हैं। यो देवी के 11वें अध्ययन के देवताओं को वर्णासुर व वचनासुर की जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूँगी। यूँ अब पुरुषों के नहीं, स्त्री शक्ति के नवीन अवतारों के आवरण का समय है और जो मनुष्य जाति की उन्नति करता है या करती है वही अवतार कहलाता है। या अब केवल स्त्री अवतारों का ही आवरण होगा, उसमें पुरुष केवल सहयोग देगा। जैसा कि अब तक स्त्री ने पुरुष के सभी अवतारों के संपूर्ण होने में दिया है और स्त्री की वो 27 पूर्णिमा की 16 कला अवतारों निम्न है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जान गए हैं कि कलयुग में कल्कि अवतार नहीं बल्कि दुर्गा अवतार होने वाला है। दोस्तों अगर ये जानकारी पसंद आए तो लाइक कमेंट करना, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।